हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई श्राम की, जो कि एक 12 डिजिट आई कार्ड है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बेनिफिट्स इसके कार्ड होल्डर्स को दिए जाते हैं, क्या इसमें स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, और इसको अगर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का क्या तरीका है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इस वीडियो में इन सब बातों को डिस्कस किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ई श्राम ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें एक नेशनल डाटाबेस बनाया जाएगा सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स का, ताकि गवर्नमेंट आने वाले वक्त में इनके लिए स्पेशल स्कीम्स और स्पेशल पॉलिसीज़ जो लाती है, जिसमें ये भी है कि गवर्नमेंट इनके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा और इन केस गवर्नमेंट डायरेक्टली मनी ट्रांसफ़र करेगी अकाउंट में, तो जो ई श्राम कार्ड होल्डर्स होंगे उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा चला जाएगा। इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ये है कि एज 15 से लेके 59 ईयर्स तक होनी चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए आप, और दूसरे किसी ईपीएफओ या एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के मेंबर नहीं होने चाहिए। बाकी आप किसी भी स्टेट से हैं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो पूरे कंट्री में आप एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। और गवर्नमेंट ने सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स का एक लिस्ट दिया है कि अगर आप इनमें काम कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना कोई सा भी कारोबार कर रहे हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, अगर ये स्कीम है तो क्या इसमें स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। मैं इस वीडियो में आप शेयर करूंगा कि स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी में आता है और किस तरह से आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। पहले एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स है एक ई श्राम कार्ड होल्डर के। अगर आप ई श्राम कार्ड होल्ड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको सरकार की तरफ से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगी। इन केस आपका अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाता है तो 2 लाख तक की आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख की तरफ सरकार की तरफ से आपको पैसा मिल जाता है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को डिलीवर किया जाएगा इसी पोर्टल के ज़रिए। यानी जब आपके पास एक ई श्राम कार्ड होगा, जिस तरह हमारा एक आधार कार्ड होता है, इसका भी 12 डिजिट का नंबर है, जिसमें सरकार अगर आने वाले टाइम पे कोई भी स्कीम लॉन्च करती है, मिसाल के तौर पर जैसे कि पैंडमिक के दौरान गवर्नमेंट ने 3,000, 5,000, 10,000 तक अकाउंट होल्डर्स को डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए, उस समय पे ई श्राम होल्डर्स में गवर्नमेंट कोई नया सर्वे नहीं करेगी, ऑटोमेटिकली ये सारा अमाउंट उनके अकाउंट में डाल देगी। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन की नेक्स्ट वेव आ रही है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है। अगर ऐसा हुआ कि इसने एक फिर से वही रफ्तार ले ली जो अनफॉर्चुनेटली 2021 में हुई थी, तो आप मोस्ट लाइकली ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपनी सर्विस डिलीवरी को ई श्राम के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएगी। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका कि जितने सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंसेस है, जो मनी असिस्ट करेगी गवर्नमेंट देगी इन कार्ड होल्डर्स को, तो वो डायरेक्टली इस पोर्टल से हो जाएगी। सो दीज आर द बेनिफिट्स जो इस कार्ड के हैं। तो क्या स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है? अगर हम एक रजिस्ट्री की बात करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने दिया है कि कौन कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है, तो आप ये देख सकते हैं एमजी नरेगा वर्कर्स है, रिक्शा पुलर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लेबरर्स, शेयर क्रॉपर्स, इसी तरह से आप ये सारा लिस्ट पढ़िएगा। इसके अलावा इसमें टीचर्स भी आते हैं, वो टीचर्स जो होम ट्यूशन्स देते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। देखिए, अगर आप ने 10th पढ़ा हुआ है, 12th पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है और आप किसी को भी होम ट्यूशन्स दे रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। बस 2 बातों का ध्यान रखिए, आप सरकारी मुलाजिम ना हो और ना ही आप किसी और गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में उसका बेनिफिट उठा रहे हो, जैसे ईपीएफओ है या एम्प्लॉयमेंट स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप उनमें पहले ही रजिस्टर हो तो आप इसके लिए रजिस्टर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उनमें रजिस्टर नहीं है तो आप चाहे 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएशन की है, आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
अब अगर हम बात करेंगे किस तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन होती है, ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका तरीका ये है कि पहले आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, दैट इज़ www.eshram.government.in। इसके बाद वहाँ आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। रजिस्टर के क्लिक करने के बाद आप अगर खुद चाहते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन करना तो आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, लेकिन ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आधार कार्ड से लिंक है तो आप खुद सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उस सूरत में आपको पास वाले सेंटर पे जाना पड़ेगा। जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ये गवर्नमेंट डिलीवरी सर्विस दी जाती है, वहाँ से भी आप फिलअप कर सकते हैं। या तो आप ऐसा काम करें कि पहले अपने आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक कराएं। मोबाइल नंबर लिंक कराने के बाद आपका OTP आ जाएगा इस नंबर पे। वो OTP देने के बाद आप अपना 12 डिजिट आधार नंबर भरेंगे और उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपका एड्रेस, एजुकेशन, इनकम कितनी है आपकी, ऑक्यूपेशन और स्किल क्या है आपका, और अपना बैंक अकाउंट देंगे। ये सब देने के बाद आप इसको सबमिट कीजिएगा और आपका ऑनलाइन ही आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा। आप जब ये सारी डिटेल सबमिट करेंगे उसके बाद आप अपना UAN कार्ड यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कार्ड डाउनलोड कर दीजिएगा। ये एक 12 डिजिट कार्ड होगा, जिस तरह से आपका आधार कार्ड होता है। इस आधार कार्ड के बिना पे, इस ईश्राम कार्ड के बिना पे सरकार जितनी भी सारी स्कीम्स, सरकार जितनी भी सारे बेनिफिट्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए लाएंगे, ऑटोमेटिकली आप उसमें एंटरटेन हो जाएंगे। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। चाहे आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस 2 बातें ज़रूरी है, आपका फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, इसके अलावा फ़ोन नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई सा भी कन्फ्यूजन है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।